निरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं येन येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमपुराचार्य नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गुणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो धर्मस्तु मङ्गलं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचित्ते। 635 गाथा। पद्मनंदी आचार्य, इस जीव का वेरी कौन? अभी बताएंगे सब। इस जीव का वेरी कौन है, उसको वश में कैसे करें? इस बात को कहना चाहते हैं। इसको समझाना चाहते हैं आचार्य कि इस जीव का जो मन है या वर्तमान की पर्याय प्रकट पर्याय है, वो पाप पुण्य के चक्र में भूल गई अपने को। वो वश में कैसे आया? क्योंकि आनंद का सागर तो आत्मा है, और इस बात को भूल जाने से पंचेंद्रिय के विषय कषाय, बाहर के पदार्थ, उसमें ही सुख होगा या मेरे हैं, ऐसा मन में अनादिकाल से चलता है। मत मतलब ज्ञान की पर्याय के साथ श्रद्धा की और चारित्र की। ज्ञान वश में हो तो श्रद्धा भी सही हो, चारित्र भी सही हो, पर यह मन रूपी वेरी उसके वश है अनादिकाल से। जी कोमल सर, उपयोग मतलब ज्ञान दर्शन। उपयोग का मतलब क्या? उपयोग का अर्थ ही यही है कि दोनों चीज आना, जिसमें ज्ञान दर्शन दोनों आते हैं। ये पंचेंद्रिय के विषयों में, एक एक इंद्रिय के विषय में अनादि से सुख मान रहा है। सुख है नहीं, सुख की खान तो आत्मा है। ये बात अनादिकाल से जानता नहीं है जीव। तो यह आत्मा समझेगा अपने को, आत्मा का भान होगा तो उसका मन वश में होने लग जाएगा, और नहीं तो उसको सिर्फ सुख चाहिए। और सुख मिलेगा धन से, बाहर के पदार्थों से, मान से, माया से, लोभ से, ऐसे कई तरह की बातें हैं। उसके वश में अनादिकाल से है जीव, मन रूपी वेरी। कैसे वश में आए? गाथा कहते हैं। मन को समझाने की रीति क्या है? दिगंबर आचार्य है। ये मार्ग ही दिगंबर मुनि ऋषियों का मार्ग है। आचार्य उपाध्याय साधु एक ही बात है। वो अपनी आत्मा के, शुद्ध आत्मा के आनंद के रस में प्रचुरता से मग्न है। आनंद तो सिद्ध भगवान है, परम भगवान है। जंगलवासी ही होते हैं दिगंबर मुनिराज।
मर परम दिगंबर मुनिवर आया। बार बार आना मुश्किल है। मैंने गारंटी है कि दिगंबर मुनिराज के भक्ति से, उनके मानने से, उनने जो जिनेंद्र भगवान ने कहा वैसा दिगंबर मुनिराज कहते हैं। इसलिए जो जीव दिगंबर मुनिराज की भक्ति अंदर मन से करता है उसका मन वश में आ जाता है। अनादि का वेरी विषय कषाय की खोज में, पर को अपना मानने में, परमय सुख की कल्पना से, तो शुभ का उदय हो तो अपन सुखी, अशुभ का उदय हो तो दुखी, इस कल्पना में रहता है जीव। तो हेडिंग है मन को समझाने की रीति क्या है। हमारा मन, भाव मन अर्थात हमारे ज्ञान की पर्याय में हमको दिखने लग जाए। बहुत बढ़िया दृष्टांत देते हैं, अच्छा, बहुत ही अच्छा दृष्टांत देते हैं जो गले उतर जाएगा जीव को। संसार के दुख रूपी क्षुधा से दुखित, अरे मन रूपी बटोही। भाषा देखो, भाषा कैसे करते हैं। संसार के दुख रूपी क्षुधा से दुखित, दुखी दुख पर्याय में, आकुलता ही आकुलता, पाप की पुण्य की, पर पदार्थ में तल्लीन, पर में सुख बुद्धि, मन रूपी बटोही। तो क्यों मनुष्य रूपी वृक्ष से विषय सुख की छाया के लाभ से संतुष्ट है? तेरा मन जो है पांच इंद्रिय के विषयों में, पदगलों में, सुख बुद्धि से अटक गया है, क्षोभित हो रहा है। अब अमृत फल को ग्रहण कर। जीव को पंचेंद्रिय के विषय में सुख की बुद्धि होने से वहां संतुष्ट है। खूब धन हो, बाहर का पदार्थ हो, नाम मान कषाय की पुष्टि होती हो, कषायों की, मायाचारी लोभ आदि में संतुष्ट है। महाभाग्य से जिनेंद्र मंदिर तक पहुंचता है। जिनराज की बात सुनने को मिलना महादुर्लभ है। पद्म प्रमलधारी देव मुनिराज वो अलग है, नियम सार के रचयिता। यह पद्म नंदी आचार्य है। एक एक आचार्य से सारा जैन शासन पुष्ट हो गया है। बहुत बड़े काम कर गए आचार्य परमात्मा, उनकी करुणा का पात्र नहीं है। दिगंबर मुनिराज को मानना ही चाहिए जीव को, और उनके रसपूर्वक जिनागम के अभ्यास में लगने में जीव का ज्ञान नेत्र खुल जाएगा। अनादि का बंधा हुआ विषय कषाय नहीं सुख है, ऐसी बुद्धि वाला ज्ञान उसका मन वश में आ जाएगा। खाली दिगंबर मुनिराज की बातें प्रेम पूर्वक अपने लिए, जगत की छोड़ दो सब, दूसरा कोई सुने कि नहीं सुने उससे कोई कीमत नहीं है। इस जीव को सुनना चाहिए, समझ में आना चाहिए उसको। कैसे वश में करें हम हमारे मन को। घर में आमदनी कम, खर्चा ज्यादा, अब क्या करें। घर वाली लड़ाकू मिल गई, लड़ने झगड़ने वाली, अब कैसे सुखी होए। बाहर में पाप का उदय हो तो धन आदि आजीव का चलना ही दुर्लभ है। यथार्थ आजीव का मिल जाना भी बहुत दुर्लभ है। आकुलित है जीव, अज्ञान अंधकार की वजह से आकुलित भयो अज्ञान, आकुलित भयो अज्ञान धार।
तो हिरण को जैसे बाहर में दिखता है कि पानी है, ऐसा इस जीव को अनादि से पंचेंद्रिय के विषयों में सुख बुद्धि चली आती है। ये तो नहीं, लेकिन अब आगे हो जाएगा, अभी नहीं तो अब हो जाएगा, अभी नहीं तो अब हो जाएगा, ऐसी मृग तृष्णा में भटकता है। कैसे वश में आए हमारा मन हमको, ये प्रश्न है, तो उत्तर देते हैं। संसार के दुख रूपी क्षुधा से दुखित अरे मन रूपी बटोही, तू क्यों मनुष्य रूपी वृक्ष से विषय सुख रूपी छाया के लाभ से संतुष्ट है। अमृत फल को ग्रहण कर, ऐसा आचार्य कहते हैं। बहुत बढ़िया दृष्टांत देते हैं, बहुत ही अच्छा दृष्टांत देते हैं। देखो, जिस प्रकार कोई पथिक अत्यंत भुक्षित होकर वृक्ष के नीचे बैठे कि बहुत थक गया, बुरी तरह से भटकते भटकते चार गति में, मन भारी भारी हो रहा है, मन नहीं लग रहा उसका, उसको कहते छाया में बैठ, अमृत फल की सुख रूपी छाया के लाभ से संतुष्ट है। बाहर में उसको अमृत फल को ग्रहण कर, यह कर सकता है जीव। अंदर विश्वास जगना चाहिए जीव को बस, कि अमृत रूपी फल को चखें तो अमर हो जाएं, और ये विषय कषाय रूपी फल को चखने में आकुलता ही है जीव को। वो भी पुण्य के उदय से बाहर का थोड़ा बहुत मिल जाए तो, नहीं तो अधिकतर तो पाप के उदय में ही है बेचारा जीव। अपनी आजीविका कैसे चले, ये समस्या ही हल करना वहां कठिन है। तो बाकी तो दुख के अड्डे हैं सब। याद रहेगा इतना? क्या कहा चेतना? हाँ, आजीविका तो मेन चीज है, वो हल हो जाए, उसको थोड़े बहुत तो पुण्य का उदय हो तो हल हो थोड़ी, लेकिन परद्रव्य में, उद्गल में सुख बुद्धि है। फिर से देखो, संसार के दुख रूपी क्षुधा से दुखित अरे मन रूपी बटोही, तू क्यों मनुष्य रूपी वृक्ष से विषय सुख रूपी छाया के लाभ से संतुष्ट है। इतनी जोरदार चार गति में मनुष्य पर्याय सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, स्वर्ग से भी। और इसमें पंचेंद्रिय के विषयों में सुख होगा, इस लालसा से, इसके लाभ से संतुष्ट हो रहा है जीवन। संतुष्ट हो रहा है मतलब सोचने का, समझने का, तत्व का ये निर्णय भी कि दिगंबर मुनिराज सुखी होते हैं, पर वहां सुखी होते हैं। गुरु हैं अपने दिगंबर मुनिराज। वो महाभाग्य से मिल जाना जीव को, तो साक्षात मिल जाएंगे तो भी ये कहेंगे, और जो उनको कहना है वो लिख के गए हैं, जीव सुखी कैसे हो जाए। तो तू उसमें संतुष्ट मत हो। पंचेंद्रिय के विषयों में मनुष्य पर्याय प्राप्त की है, और इसमें भी विषयों की लालसा तो अनादिकाल से वहीं का वहीं रहा जीव, और ये इसमें संतुष्ट है। हमारी आजीविका अच्छी चल रही है, हमारा सब अच्छा चल रहा है, ऐसा समझ करके संतुष्ट है। इसको छोड़ दे, सब छाया के लाभ से संतुष्ट है। क्यों है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो क्या करें कि अमृत फल को ग्रहण कर। अमृत फल क्या होता है? ये प्रश्न पैदा हो गया। इसी की प्रश्न की गाथा है। जिस प्रकार कोई पथिक अत्यंत बुभुक्षित होकर वृक्ष के नीचे बैठे, थक गया बेचारा तो बैठे, ऐसा ये पुण्य के उदय में थोड़ा
उसको शांति आकुलता कम होती है ऐसा उसको लगा, तो वो संतुष्ट हो गया उसे। बच्चा है, बड़ा हुआ, अब ब्याह शादी भी नहीं हुआ, जब तक उसकी आजीविका नहीं क्लियर होती हो तो कोई लड़की देने वाला नहीं उसको। उसमें कमा के खाने की कुव्वत आती हो तो लड़की मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। कोई बाप बच्ची को कैसे देगा कि भैया इसका खाने का खर्चा और उसकी घरवाली को लाएगा तो उसका खर्चा निभा सकेगा कि नहीं निभा सकेगा। ये ऐसा बाप जो है इतना समझदार है कि वो ऐसी स्थिति देख करके ही बच्ची देगा। वो तो गाय बेचारी जहां बांधेगा बन जाएगी, फिर माँ बाप की जवाबदारी बनती है। ऐसा अपने माता पिता तो अपने दिगंबर मुनिराज है, यूं समझ लो। उनका कहना है कि पथिक है और अत्यंत क्षुभित, भूख भारी दुखी, खाना पीना उसका बेचारा क्या करे, तो वो वृक्ष के नीचे बैठा, आम का झाड़ है, ऊपर फल लटक रहे हैं खूब, आम ही आम है, उसके नीचे बैठा है, खाली किसी बात करना है उसको कि ऊपर से फल गिरा हुआ ले ले या तोड़ ले, इतना करेगा तो आम का वृक्ष का रस ये क्षुधा भी दूर होगी और संतुष्ट भी होएगा। कोई सा भी वृक्ष हो खाने की उसको पेट में ले सके ऐसा वृक्ष होना चाहिए, तो ये जीव जो है उसको देख करके खा करके और सुखी हो सकता है। उसी प्रकार वृक्ष के नीचे बैठा और उस वृक्ष पर लगे हुए फल को खाने का प्रयत्न नहीं करे। भूखा प्यासा है, सामने वृक्ष लगा हुआ है, या तो उसमें से फल गिर गए हों वो ले ले या आप तोड़ ले उसको। अरे पत्थर ही मारे तो नीचे गिर जाते हैं, पर उसको दिखे तो सही कि वृक्ष है और इसमें फल लगा है, इसको खाने से अपने को तृप्ति होगी, संतुष्ट हो जाएंगे। काय के लिए भूखा बैठा है न सामने फल है। क्या बढ़िया दृष्टांत है अनिल जी, क्या दृष्टांत है। हाँ, और भूखा प्यासा बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया पद्मनंदी आचार्य। ऐसा ये दिगंबर जैन धर्म, दिगंबर मुनिराज की बातें, अनंत सिद्ध की बातें वो शुद्धात्मा बताती है देह में। ये खुद ही मालिक ही है शुद्धात्मा का। आत्मा का ज्ञान होते से ही सुख में शांति पाता है जीव, क्योंकि तो अनंत अनंत गुणों का दरिया भरा है आत्मा। सुख में शांति का समुद्र है। बेचारा अननोन रहा अनादि से, अपनी आत्मा से अननोन रहा, तो ये बाहर में आदत पड़ गई उसकी। बाहर के फल से दिखते तो रहे, वो तो छोड़ो, और यहाँ तो मोक्ष का फल दिखा है दीनवानी को। बातें नहीं, भारी अमृत की बातें हैं भाई। तो क्या कहेंगे, हितैषी मनुष्य वहां आकर के उसको समझावे तो समझ में आ जाए। जीव को आ सकती है अगर थोड़ा ये समझे कि भैया ये सुखी हैं, ये जो अपने को रास्ता बताएंगे तो अपने को उससे अपना हल हो जाएगा, भूख से संतुष्ट हो जाएंगे। कहीं सर्विस मिलनी हो और अगर जरिया लगा दिया इसने तो जल्दी काम हो जाता है तो पुण्य पाप के अनुसार, लेकिन
उसकी बुद्धि से सिफारिश लेके गया और वो कोई वजनदार जीव है तो उसकी सिफारिश के आधार से उसको सर्विस मिल जाती है। सर्विस की बात नहीं है, कहीं भी चले जाओ, कोई भी बाहर के पदार्थों में। ये बात अत्यंत सरल है, लेकिन अनभ्यास से या दिगंबर मुनिराज का विश्वास नहीं होने से ये बात जीव के गले नहीं उतरती है। बहुत एंगेज है बेचारा, बाहर दुखी है जीव। वो ऐसा कहेंगे कि तू इस वृक्ष की छाया मात्र के लाभ से क्यों संतुष्ट हो रहा है। कभी आजीविका की या बाहर की उसको मिल गई थोड़ी सी तो वो संतुष्ट हो जाता है कि मेरा जीवन सफल हो गया। बच्चे का ब्याह कर दिया तो अपना जीवन सफल हो गया। खाया पिया अपन अच्छे मस्त रहे तो अपना जीवन सफल हो गया। इतने में संतुष्ट है, उसको इसके आगे कुछ सोचते ही नहीं है। उसके लिए दिगंबर मुनिराज कहना चाहते हैं कि इस वृक्ष की छाया मात्र के लाभ से क्यों संतुष्ट हो रहा है, थोड़े से पुण्य के उद्देश्य से। इस वृक्ष के उत्तम फलों को तोड़ के तोड़ने के बाद क्या करूं, उसको खा। बड़ी मुश्किल से तो तोड़ करके या जो नीचे गिर गए हैं उसको मिल गए, अब हाथ में रख के देखे उसको, और भूखा प्यासा है, अब किसकी राय देख रहा है भाई, इसको खा, उसको तोड़ फल को और उसको खा, जिससे तेरी भूख शांत हो जाएगी। भूखा प्यासा क्यों रहता है। दृष्टांत समझ में आ जाएगा तो सिद्धांत बहुत सरल है। दृष्टांत समझ में आना चाहिए पहले तो। ऐसी सिचुएशन देखो कि बाहर फल के नीचे बैठे हैं अपन, ऊपर फल लग रहे हैं, तोड़ के खाओ, कोई रोकने वाला नहीं है। बाहर में तो उसका जो मालिक होएगा और अपने तोड़ेगा तो उसकी आफत करेगा, लेकिन कोई नहीं है और हितैषी है और वो खुद ही कह रहा है फल का मालिक कि भैया तू प्यासा क्यों है, दुखी क्यों हो रहा है, इसको तोड़ दे और फल खा, तेरी ताकत होती है। ऐसे भी कोई कोई किसान होते हैं, वो खुश होते हैं। कोई किसान होते हैं तो राम राम कहेंगे, बोलेगा तो। यहाँ शहर वाले ऐसे सही मुंह चढ़ा के बात ही नहीं करे, बेचारे जवाब ही नहीं। दृष्टांत समझ में नहीं आएगा तो सिद्धांत बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब फिर से लेना पड़ेगा। संतोष जी भी आए हैं, अब इनको संतोष कैसे होगा। नाम तो बहुत बढ़िया रखा आपका कि संतुष्ट समय सुखी रहेगा। असंतोष सब धन में सबसे बड़ा संतोष धन है। ये क्या प्यारा नाम रखा देखो। दिगंबर मुनिराज मिल जाए और वो अगर अपने से ऐसा कहे कि भाई सुन तो सही एक बात, तो जिस वृक्ष के नीचे बैठा है उसमें फल लग रहे हैं बहुत, तो उसको तोड़ ले और खा और सुखी हो जा। ये हुआ दृष्टांत। सिद्धांत तो आप कहेंगे उसी प्रकार इस वृक्ष के उत्तम फल को तोड़ और उसको खा, इससे तेरी भूख शांत हो जाए। उसी प्रकार ये दृष्टांत है। खाली दृष्टांत लंबा लो अच्छी तरह से तो सिद्धांत एकदम गले उतरेगा। यहाँ बैठने का या जिनवाणी सुनने का तत्काल लाभ मिलेगा जीव को, अद्भुत संतुष्टि होगी अंदर।
आपके पीछे क्या नाम है? नाम बोलिए। हैं? विजय भाई साहब, क्या दृष्टांत है? विजय भाई से कह रहे हैं, संतोष जी से तो कह नहीं सकते कि हालिया है। हाँ, हाँ, वृक्ष की छाया मिली है तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ आके बैठा। ऐसा दिगंबर जैन धर्म में आके बैठ गया, मैंने बहुत बड़ी जगह बैठा है जी, छोटी बात नहीं है ये। अब उसमें मैंने दिगंबर मुनिराज बताने वाले हैं, उनको दया है कि ये जीव इतनी ऊंची जगह आने के बाद भी कोरा प्यासा भूखा का भूखा रह जाए, अतीन्द्रिय शांति आनंद का लाभ नहीं ले सके तो फिर क्या आया यहाँ, उसका लाभ मिलना चाहिए। इसलिए दिगंबर मुनिराज करुणा सागर होते हैं। उनका कहना है कि भाई भूखा प्यासा है, थक गया है, तेरे को सामने ये फल मनुष्य पर्याय मिल गई, उसमें दिगंबर जैन धर्म मिल गया, अब तो जो कहते हैं वो करके तू फल को खा तोड़ के, इतना उनका उपदेश है। क्या करें कैसे करें समझाना चाहते हैं, दृष्टांत दिया है। अमृत फल को ग्रहण कर, तो इस वृक्ष की छाया के मात्र से लाभ से क्यों संतुष्ट हो रहा है? खाली इतने से ही इस वृक्ष के उत्तम फलों को तोड़ और उसको खा, जिससे तेरी भूख शांत हो जाए। दृष्टांत है ये। उसी प्रकार दृष्टांत गले उतरा हो तो सिद्धांत में मजा आ जाएगा जीव को। उसी प्रकार आत्मा कामा लगा, मतलब जो जीव सुन रहा है उस आत्मा की बात कोशिश कर रहा है कुछ समझने की, उसको लगता है कि दिगंबर मुनिराज वहां संतुष्ट हैं, कुटुंब परिवार छोड़ के जंगलवासी होते हैं, पास में तिलतुष मात्र परिग्रहणी है, लेकिन संतोष रूपी धन परिपूर्ण उनको भारी चल रहा है। वो ये कला बताना चाह रहे हैं जीव को कि भाई ये भी सुखी हो जाए, निराकुल हो जाए, शांति हो जाए, इसको भी शुद्धात्मा पसंद आ जाए, या इसको शुद्ध परिणति चालू हो जाए, शुद्धोपयोग का चालू हो जाए, तो ये उस फल को खाता रहेगा। अब देखना, उसी प्रकार आत्मा मन को समझाता है। अब यह जीव को खुद की जवाबदारी आ गई इतने में। मुनिराज तो कहेंगे पर समझाना तो इसको जीव को खुद को ही है। मन को समझाता है कि अरे मन, तू संसार के दुखों से पीड़ित हुआ, इस मनुष्य जन्म में सर्वोत्तम जन्म जगह है मनुष्य पर्याय। इस जगह में जन्म में इंद्रियों के विषयों के लाभ से क्यों वृथा संतुष्ट हो रहा है? 5 इंद्रिय के भोग तो विषय के समान है, विषतुल्य है। चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र शरीर के भोग, काक बीट सम गिनत है, सम्यक दृष्टि लोग, सम्यक दर्शन महान रतन है। काक बीट माने कौवे की बीट जो होती है वो किसी काम की नहीं है। ऐसा चक्रवर्ती पद हो कि इंद्र पद हो, किसी काम का नहीं है अपने। तो बाहर का है, उसमें क्या जीव को क्या सुख हो? बाहर का खाना पीना हो, स्वर्ग हो, तो उससे क्या सुख होता है? कोमल सर सुना कि नहीं सुना? ये इंदौर के कांच के मंदिर में अपन प्रवेश करो ने यही लाइन मिल जाएगी, चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र शरीर के भोग, काक बीट सम गिनत है, सम्यक दृष्टि लोग। तो सम्यक दर्शन कर प्रकट, ये कहना चाहते हैं
सम्यक दर्शन की तैयारी कर, सम्यक दर्शन को मामूली मत समझो। इसमें जीव फल खाने लग जाएगा और संतुष्ट होएगा। उसको बाहर का चक्रवर्ती इंद्रपद कुछ काम करनी है। अभी तो समाज का पद हो, मंदिर का पद हो, उसमें ही तकलीफ हो जाए जीव को। ये पद छूटे तो क्या होएगा। अरे मन तो संसार के दुखों से पीड़ित हुआ, इस मनुष्य जन्म में इंद्रियों के विषयों के लाभ से ही क्यों वृथा संतुष्ट हो रहा है। तो क्या करें कि अरे इस मनुष्य जन्म से ही प्राप्त होने वाले अमृत रूपी फल को प्राप्त कर। ये क्या होता है, नाम ही नहीं सुना कभी। अमृत रूपी वृक्ष भी होता है और उसके फल होते हैं। अगर जीव नहीं कर सकता होता तो दिगंबर मुनिराज कहते जीव से जो हो सकेगा संभव, वो कह रहे हैं कि जीव ये कर सकता है काम। खाली मनुष्य जन्म में इंद्रियों के विषयों के लाभ से ही क्यों वृथा संतुष्ट हो रहा है। अरे इस मनुष्य जन्म से ही प्राप्त होने वाले अमृत रूपी फल को प्राप्त कर। अब ये क्या होता है, अमृत का फल क्या होता है। अरे इस मनुष्य जन्म से प्राप्त होने वाले अमृत रूपी फल को प्राप्त कर, अर्थात जिसमें किसी प्रकार का न तो जन्म है न मरण है, ऐसा ये शुद्धात्मा विराजमान है। और शुद्धोपयोग का सागर है जीव। अनंत 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 गुणों का दरिया भरा है आत्मा, और तू उसका मालिक ही है। कोई तेरे को टोकने वाला नहीं है इसके फल को प्राप्त करने में। खाली तेरी बुद्धि लग जाए इतनी देर है, बस बुद्धि में बैठ जाए बात, इतनी देर है। मनुष्य जन्म से ही प्राप्त होने वाले अमृत रूपी फल को प्राप्त कर, अर्थात जिसमें किसी प्रकार का न तो जन्म है और न मरण है। आत्मा है सर्वोत्तम, और उसकी जो पर्याय है उसमें निर्विकल्प रस ने शांति का भोगने का अधिकार है जीव का। ये दरिया भरा है जीव शांति ने सुख का, और यहाँ आ गया है तो उसकी खबर बताने वाले दिगंबर मुनिराज भी मिल गए। शास्त्र पढ़ रहा है, जिनवाणी तक पहुंच गया है, जिनेंद्र भगवान के दर्शन कर रहा है। ये सब मुनिराज ने अनंत भगवान आत्मा से संतुष्ट हैं। उनकी परिणति में हर क्षण प्रोडक्शन हो रहा है शांति न आनंद का। अनंत भगवान के तो अनंत चतुष्ट है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य का फल का नो लब्धि, नो केवल रब्धि रमाधरंत, नो लब्धि से अनंत भगवान की पर्याय में चल रही है। दिगंबर मुनिराज के भी 3 कषाय के अभाव रूप प्रचुर शांति का अमृत भोग रहे हैं, और वो सब एक ही बात कहना चाहते हैं कि भाई सुखी खाना आत्मा है। ये जीव देह में जो विराजमान है राग से भिन्न है, और अद्भुत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य की खान अनंत अनंत गुणों का दरिया है जीव। ये फल है और तू इसमें आ गया है। अब इसको तोड़ के खाने का काम तेरा है। अब वो कैसे करें। अमृत रूपी फल को प्राप्त कर, अर्थात जिसमें किसी प्रकार का न तो जन्म है न मरण है, क्योंकि अनादि अनंत आकृति में जीव हूं। खाली जीव का परिचय नहीं होने से विषय कषाय में सुख की कल्पना से चला गया अनादिकाल जीवन। इस मनुष्य जन्म से ही प्राप्त होने वाले अमृत रूपी फल को प्राप्त कर। ये कर सकता है जीव तो कह रहे हैं कि कर, नहीं कर सकता होता तो क्यों कहते। असंभव होता अपने लिए तो आचार्य परमात्मा क्यों कहते। अनिल जी, हाँ हाँ
नहीं तो क्यों कहते हैं आचार्य ब्रह्म? जीव अपनी आत्मा को अपना मान सकता है, अपनी आत्मा को अपना जान सकता है, और आत्मा सुख ने शांति का भंडार है लबालब भरा हुआ। खाली जीव के ज्ञान में उसकी गति विषय कसाई की जगह अपनी शुद्धात्मा की ओर का पलटा लगना है, बस इतना काम है। तो शुद्धात्मा है कि नहीं है उसका भरोसा लाना। तो उसके लिए बहुत आचार्य शक्तियों का वर्णन करेंगे, बहुत सुनना है, थोड़ी बहुत शक्ति सुनना है कि आत्मा कैसा है। खड़ा हो जाए भैया, ये आपको सुना देगा, आत्मा तक पहुंचा देगा, इतनी ताकत है उसकी। जोर से बोलना, कैसा है भगवान आत्मा, तुम कैसे हो? मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। देखो मैं शब्द लगा दिया ना उसने, कितनी समझदारी की बात। ये जीव से कह दो कि ज्ञानानंद स्वभावी, तो इधर उधर देखे कौन है यार, कौन? और मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं अविचल हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं न जन्मता हूँ न मरता हूँ। क्या बात करे यार, क्या बात करे, क्या अमर है जीव, और उसमें अनंत शक्तियाँ हैं। कर्म भाव कर्म मोक्ष से रहित। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है। और मैं ये पंचेंद्रिय जितने व्यापार से रहित हूँ, इंद्रिय व्यापार से रहित। मैं विषय कषाय से रहित हूँ। वाह, मैं परम पारण में भाव वाला हूँ। बहुत जोरदार। मैं अनुपम हूँ, मैं अखंड हूँ। बोले जाए तो अमृत आ रहा है। अगर मान लो ये बात नहीं मानी जीव ने, और पाप पुण्य का उदय से मिल गई है, उसको इतनी फुर्सत नहीं कि भगवान की पूजा करे, 6 आवश्यक करे, उसको शर्म ही नहीं आती। जो 6 आवश्यक दिगंबर मुनि आज भी करते हैं, और ये गृहस्थ के लिए 6 आवश्यक अनिवार्य है। यह जीव को पाप से बचा के पुण्य में ले जाएंगे और वितराग भाव की बातें मिलेगी, तो उसमें इसको मेहनत करना चाहिए ना भाई। यहाँ के कपड़े पहन के फिर पूजा करो, आप भक्ति भाव से करो, अपने को समझाते करो, ये तो मौका है 6 आवश्यक का। जब दिगंबर मुनि आज भी 6 आवश्यक करते हैं, तो ये जीव को समझना चाहिए कि पाप से बचना और सही जगह में जाकर के अपनी बुद्धि को लगाना, टाइम देना, इसकी जवाबदारी है कि नहीं। ये तो चाहता है कि मैं कुछ नहीं करूं, मेरे तो मुंह में सीधा अमृत, आप ही फल तोड़ के दे दो, आप ही उसका रस निकाल मेरे को दाब करके। चलो इतना भी कर देंगे, लेकिन मुंह खोलेगा सब कर दो। जैसे बच्चे को अमृत धाला पिलाते थे ना बचपन में, और वो भी समझदार इतना कि मुंह ऐसा मुंह बंद रखे। वो अगर मुंह तक पहुंचा भी दिया है ना, तो थोड़ी देर में वापस थूक देगा, उसको अंदर नहीं होता रहता है। इस मनुष्य जन्म से ही प्राप्त होने वाले अमृत रूपी फल को प्राप्त कर, अर्थात जिसमें किसी प्रकार का न तो जन्म होता है न मरण होता है, ऐसा मोक्ष पथ की ओर दृष्टि लगा। अपना एक बहुत ताकत लगाओ कि मोक्ष की पर्याय अपनी पर्याय में प्रकट हो, मोक्ष पद। उसके लिए सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्य के मार्ग पे आरूढ़ हो, उसमें अपना शुद्धात्मा की श्रद्धा करना है, ससंवेदन ज्ञान करना है, और उसमें तृप्त लीन होना है। इतना ही काम है, और ये काम हर जीव संगी पंचेंद्रिय कर सकता है। जो नहीं कर सकता होता तो उसको क्यों कहते हैं? अच्छा, विजय भाई ने भी बता दिया। क्या बताया विजय भाई? अब फल भी तोड़ के दे रहे हैं, उसका मुंह में डालना भी तैयार है, अब उतारे कैसे, ये झगड़ा है बस। तो प्रभु है तो क्या नहीं, मैं तो पामर हूं। तो मुक्त है कि नहीं, मैं तो बंधा हुआ हूं।
अभी कितनी मेहनत करी इसने, हर्षिल ने। मन लग रहा है तेरा यहाँ? एक बार फिर से बोल रहे हैं, हो जा, खड़ा हो जा। छोटे बच्चे हैं तो खड़ा हो जाता है, बड़े से तो कह ही नहीं सकते हैं। पहले तो तू इशारे से बता दे कि पाप भाव से कैसे होता है, पाप भाव से कहाँ जाएगा जीवन? बोल के नहीं, इशारे। हाँ ये है। और पुण्य भाव से? अरे यार गड़बड़ कर गया ना, स्वर्ग चला जाएगा। और मोक्ष? बहुत बढ़िया, बैठ जाए, इनाम देना पड़ेगा तेरे को। जीव का कहना है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए तो मेरे से हो ही नहीं सकता है, तो क्या करेंगे? आप ही करा दो बस। इस मनुष्य जन्म से ही प्राप्त होने वाला अमृत रूपी फल को प्राप्त कर, अर्थात जिसमें किसी प्रकार का न तो जन्म होता है जीव को, न मरण है, ऐसा मोक्ष पद की ओर दृष्टि लगा। लक्ष्य ऊंचा रखना चाहिए। खाली सम्यक दर्शन के लिए सम्यक दर्शन नहीं है ये, मोक्ष चाहिए मेरे को, जो अनंत भगवान के चल रहा है, सिद्ध भगवान के चल रहा है। भाव मोक्ष, पूरी तरह से शुद्धात्मा में लीन हो गए। ऐसा शुद्धात्मा को अपना मान करके और मैं उसमें लीनता करने का प्रयास करो, प्रयत्न करो, लक्ष्य ऊंचा रखो। खाली स्वर्ग जाने का लक्ष्य अच्छी बात नहीं है। ऐसे मोक्ष पथ की ओर दृष्टि लगा, क्योंकि विषयों के लाभ से संतुष्ट होकर तो ये जीव 5 इंद्रिय के विषय मिल गए, खाना पीना मिल गया, ब्याह शादी कर दो, सुखी अनुभव करता है जीव। हर्षिल, तेरा ब्याह करेंगे तो सुखी हो जाएगा कि नहीं है? क्यों? क्यों? लगा बुद्धि? ये डरे के कभी नहीं कराएंगे ब्याह, तो मैं तो अभी छोटा है तो क्या अभी थोड़ी कराएंगे, बड़ा होएगा तो करेगा कि नहीं? ये जीव ने, मैं तो छोटा हूं समझ के बहुत बड़ी गलती की है। जीव अनादि अनंत है, छोटा नहीं है, और अनंत गुणों का रस का भरपूर दरिया भरा है, आनंद का कंद है, ऐसा आचार्य परमात्मा कह रहे हैं। उसमें न जन्म है न मरण है आत्मा में। ऐसे मोक्ष पथ की ओर दृष्टि लगा, अर्थात श्रद्धा में ले ले कि मेरे को मोक्ष पथ से कम नहीं चाहिए हम, तो सम्यक दर्शन भी होगा, सम्यक ज्ञान भी हो जाएगा। पर ऊंची बात सोचेगा तो खाली सम्यक दर्शन से थोड़ी संतुष्ट होना है। सम्यक दर्शन में तो प्रतीति हुई है कि भाई सुख ने शांति की खान आत्मा है, 5 इंद्रिय के विषय में सुख है ही नहीं, इतना समझदार तो हुआ है। लेकिन उसके बाद अब उसमें लीनता का पुरुषार्थ भी कर भाई, ऐसा कहते हैं। जितना बन सके, नहीं तो कर सके तो श्रद्धा तो कर। श्रद्धा ध्यान तो श्रद्धावान अजर अमर पद भोगे, कीजिए शक्ति प्रमाण। अगर ताकत तेरी है अपने शुद्धात्मा में लीन होने की, लगा ताकत, अब जितनी लग रही है उतनी लग रही है तो कोई बात नहीं, श्रद्धा तो कर कि पूर्ण रूप से अपनी आत्मा में लीन होने का नाम ही मोक्ष पद है। क्यों? क्योंकि विषयों के लाभ से संतुष्ट होकर तू संसार में ही भटकेगा। हर्षिल ने इशारा करके ही बता दिया है भाई, पाप भाव ज्यादा रहेगा तो पशु गति से बचाने से कौन बचा पाएगा। पुण्य भाव हो गया तो स्वर्ग चला जाएगा, इतना तो होएगा। मोक्ष पथ की ओर दृष्टि लगा, पुण्य पाप में है, उसके फल में कोई सार नहीं है।
सारभूत सुख तो शुद्धात्मा में है, आत्मा में है, अतीन्द्रिय आनंद का खजाना है, शांति का दरिया है जीव। सिद्ध भगवान जैसा आत्मा अभी देह में ज्ञान शरीर विराजमान है, इसकी श्रद्धा करके और अपनी ताकत लगा करके स्थिरता का भी प्रयत्न करो। ये तो बहुत बड़ी बात है कि जीव ने अपने को सिद्ध समान मंजूर किया। ये सम्यक दर्शन की बात है, सम्यक ज्ञान की बात है, लेकिन परिणति में अब स्थिर होने का प्रयत्न कोई ज्ञानी छोड़ता नहीं है। उसकी ताकत अनुसार जीव में उसको मौका ही मिलना चाहिए। बस आजीविका चल रही है तो फिर उसमें और डूबता ही रहे, इतना मूर्ख नहीं हो सकता है। सम्यक दर्शन होने पर इतनी मूर्खता नहीं करेगा, वो तो बचेगा, तीर्थ जाएगा, 6 आवश्यक पालेगा, संगति करेगा, मुनिराजों के शास्त्र पढ़ेगा, अपना जीवन सफल करेगा। ऐसे मोक्ष पथ की ओर दृष्टि लगा, क्योंकि विषयों के लाभ से संतुष्ट होकर तू संसार में भटकेगा और नाना प्रकार के दुखों को उठाएगा। फिर नरक पशु गति में, विषयों के सेवन में, इतनी पाप भाव में नरक पशु गति है, पुण्य भाव में स्वर्ग चला जाएगा। और क्या नाना प्रकार के दुख उठाएगा, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। शंका मत रखो जरा सी भी कि आत्मा पसंद करा, देव साधुगुरु के पास आ गया, उनके पूजा पाठ भक्ति कर रहा है, उनके शास्त्र सुन रहा है, उसका मन में लग रहा है कि आत्मा भी कोई जोरदार चीज है, सर्वोत्तम। अब उसमें श्रद्धा कर जाएगा तो साथ में लीनता भी अनंतानुबंधे के अभाव की शुरू हो जाएगी। आत्मा मानते से ही शुरू हो जाएगी। अपने को अनादि अनंत अकृत्रिम जिनबिंब मानते से ही शुरू होगी जीव को शांति न आनंद की धारा। तो और उसके बाद में बढ़ते बढ़ते इस जन्म में तो अगले जन्म में, उसमें और अगले जन्म में 2-4 जन्म लग जाते हैं चारित्र की पर्याय में। श्रद्धा होने के बाद भी बहुत पुरुषार्थ है लीनता का, क्योंकि विषय किषय की सुबुद्धि है। और ये जिनराज के पास एक दिन पूजा भी करेगा तो ऐसा पुण्य बंधेगा कि बाहर में 5 इंद्रिय के विषय खूब मिलने हैं उसको पुण्य भाव से, लेकिन अब सुख में है नहीं है। किसी प्रकार का संदेह नहीं है इसमें, अर्थात मोक्ष सुख प्राप्त तक पहुंच जाएगा जीव। मोक्ष का अंदर प्लान बना दो कि मेरे को कम नहीं चाहिए, भले ही 2-4 जन्म मेहनत लगेगी स्थिरता होने में, लेकिन श्रद्धा में ले लेना है। मुनि राजों के चित्त में निरालंबी मर का ही अवलंबन है। ये कल चलेगा। मुनिराज दिगंबर मुनिराज के चित्त में अलौकिक बातें हैं। निज शुद्धात्मा का ही आलंबन है और यह सम्यक दर्शन में भी शुद्धात्मा का ही आलंबन है। पर मुनिराज की परिणति प्रचुर आनंद भोगने में लग गई है। चौथे गुणस्थान वाला जोर तो लगाता है पर इतना लगता नहीं है, तो क्या करे। तो व्यवहार मार्ग में भी प्रवर्तन करता है, 6 आवश्यक करता है, पूजा पाठ करेगा, यात्रा जाएगा, उसकी स्टाइल बदल जाएगी रहने की। सम्यक दर्शन पे वो अंदर का प्रयत्न तो करेगा, लेकिन उसमें स्थिरता होने में टाइम लगता है। बच्चा पैदा होते से थोड़ी कोई बड़ा हो जाएगा, पैदा होता है तो धीरे धीरे बढ़ता है। जीव को सम्यक दर्शन में आत्मा सुखी खान है ऐसा मंजूर हो गया। अब उसमें धीरे धीरे वो 1-2-4 जन्म में पार हो जाएगा, भव सागर से छूट जाएगा। ऐसे निरालंबी मार्ग का अवलंबन की बात कल चलेगी।